चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे रुपए, सिक्कों और नोट के प्रश्न। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए रुपए हो गए, सिक्के हो गए, नोट हो गए। तो हमने ये बताया है कि सब में एक ही चीज कॉमन रहती है। पहले हम समीकरण बनाते हैं, फिर समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण कैसे बनता है, जो पूछते हैं, जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं x और y के रूप में। फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाता है। समीकरण बनाना, हल करना। समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, फिर प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाते हैं, हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अरोड़ा के पास केवल रुपए 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो रुपए 1 और 2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ये आप इसको देख लीजिए कि अरोड़ा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यानी अरोड़ा के पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं और 2 रुपए के हैं। उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, यानी सिक्कों की संख्या है 50। कुल धनराशि कितना है, 75 रुपए। तो 1 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो प्रश्न यही है कि अरोड़ा के पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं और 2 रुपए के हैं। यानी उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं वो मिलाकर 50 है, और कुल धनराशि कितना है, 75 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। हमने क्या बताया कि जो पूछेगा वही मान लेंगे। तो माना 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो माना 1 रुपए के x सिक्के हैं और 2 रुपए के y सिक्के हैं, यही ना मानेंगे। हमसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपए के x सिक्के हो गए और 2 रुपए के y सिक्के होंगे। हमने ये मान लिया, जो पूछा वही हमने मान लिया, 1 रुपए के x सिक्के और 2 रुपए के y सिक्के। अब देखिए, अब सिक्कों का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 1 रुपए के हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, यानी 1 गुणे 5 यानी 5 रुपए हैं। अगर हम कहें 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो इसका मतलब एक में ये जो जितने सिक्के हैं उसका गुणा कर दिया, यानी 10 सिक्के हैं। 2 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए होंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं। इसका मतलब 2 गुणे 5 यानी हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 10 रुपए। अगर 2 रुपए के 15 सिक्के हैं, 2 रुपए के 15 सिक्के हैं, इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं, 2 गुणे 15 यानी 30 रुपए। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने सिक्के हैं सिक्कों की संख्या की गुणा हम उस सिक्के में कर दे रहे हैं। 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उनका गुणा कर दे रहे हैं, रुपए में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिक्कों के जो रुपए है जितना संख्या है उसको गुणा कर दे रहे हैं। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 2 गुणे 5 10 रुपए। 2 रुपए के 15 सिक्के हैं यानी 2 गुणे 15 यानी 30 रुपए। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं यानी 1 में 10 का गुणा कर दिए। तो अगर हम कहें कि 1 रुपए के x सिक्के हैं, 1 रुपए के x सिक्के हैं, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे x रुपए यानी x रुपए हुआ कि नहीं। 1 रुपए के x सिक्के हैं, अभी हमने 2 रुपए के 15 सिक्के थे, तो टोटल कितने रुपए, 2 गुणे 15 यानी दोनों का आपस में गुणा करते रहे थे। तो 1 रुपए के अगर x सिक्के हैं तो यानी दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, रुपए में कन्वर्ट हो गए। यानी हमारे पास 1 रुपए के
x सिक्के हैं, इसका मतलब कि हमारे पास टोटल x रुपया है। अगर 2 रुपए के y सिक्के हैं, इसका मतलब हमारे पास रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे y यानी 2y रुपया है। 1 रुपए के अगर x सिक्के हैं, इसका मतलब हमारे पास x रुपए है। 2 रुपए के y सिक्के हैं, इसका मतलब दोनों का गुणा कर दें, यही ना किए हैं। 2 रुपए के 5 सिक्के थे तो दोनों का आपस में गुणा कर दिए, हमारे पास 10 रुपए हैं। 2 रुपए के 15 सिक्के थे तो दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 30 रुपए हैं। 1 रुपए के 10 सिक्के थे तो 10 का गुणा कर दिए, यानी 10 रुपए हमारे पास है। सॉरी, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 1 में 5 का गुणा कर दिए। तो यानी जो रुपया है उसको संख्या से गुणा कर दे रहे हैं तो रुपए में कन्वर्ट हो जाए। क्या रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए का x सिक्का है तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास x रुपया है। 2 रुपए के y सिक्के हैं, इसका मतलब हमारे पास 2y रुपया है। ठीक, अब इतना समझ गए तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए, ये तो अभी हमने क्या किया, एक स्टेप किया, जो पूछ रहा था उसको माना। 1 रुपए के हमने x सिक्के माने और 2 रुपए के y सिक्के माने। ठीक है, आगे चलिए अरोड़ा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, वो तो है। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, यानी टोटल सिक्के मिला के 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, y सिक्के। यहां से क्या करा, उसके पास टोटल 50 सिक्के हैं, यानी x सिक्के 1 रुपए के, y सिक्के 2 रुपए के, टोटल मिला देंगे तो ये हो जाएगा 50। x क्या है, सिक्कों की संख्या, यानी x 1 रुपए के जितने सिक्के हैं वो, 2 रुपए के जितने सिक्के हैं वो, दोनों को मिला देंगे तो टोटल 50 सिक्के हैं। ये ना कह रहा है कि यदि उसके पास 50 सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, 50। जितना भी हो, लेकिन 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का दोनों को मिला देंगे तो टोटल कुल 50 सिक्के हैं। ठीक, और कह रहा है 75 रुपए की धनराशि है। तो रुपए को, संख्या को हमने राशि में कन्वर्ट किया था। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, तो धनराशि, यहां तो सिक्कों की संख्या है, यहां सिक्कों की संख्या है। अगर उसको धनराशि में कन्वर्ट कर लें तो टोटल धनराशि 75 रुपया, यानी x रुपए की धनराशि कितनी हो गई, 1 गुणे x, यही हुआ ना। 1 रुपए के x सिक्के हैं तो उसको धनराशि में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, y सिक्के हैं, तो 2 का y में गुणा कर देंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, टोटल रुपए में। ये ना 1 रुपए के x सिक्के, तो इसको धनराशि में चेंज करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, तो 1 गुणे x, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अभी हमने देखा 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो धनराशि कितनी हो गई, 1 गुणे 5, यानी हमारे पास 5 रुपए हैं। अभी हमने देखा था दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो धनराशि रुपए में चेंज हो जाता है। 2 रुपए के y सिक्के हैं, यानी कितनी धनराशि हो गई, 2y, यानी ये 1 रुपए की टोटल रुपया है, 1 रुपए की धनराशि है, ये 2 रुपए की धनराशि, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 75। इसका मतलब x प्लस 2y बराबर 75। ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 50। अब दोनों को हल करना है, हल कर दीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस घटा देंगे, एक्स एक्स बराबर है, कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, घटा दिए, ये कैंसिल हो गया, 2y में से y गया, y बराबर 25, y की वैल्यू आ गई 25। अब x की वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई बराबर सिक्कों की संख्या, x प्लस वाई बराबर
प्लस वाई बराबर 50, तो x प्लस 25 बराबर 50, यानी x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 50 आ गई, 25 आ गई, y की वैल्यू भी समीकरण 2 में y का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए, तो x प्लस वाई बराबर 50 दिया है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 25 रख दी, x की वैल्यू 25 आ गई। x क्या है, यानी 1 रुपए के 25 सिक्के हैं, यही ना हुआ, सिक्कों की संख्या है, 2 रुपए के 25 सिक्के हैं, 1 रुपए के भी 25 सिक्के हैं और 2 रुपए के भी 25 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या होगी। हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, समीकरण बनाते हैं उसको हल करते हैं, सब में एक ही नियम, समीकरण बनाना हल करना। भैया समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण जो पूछेगा उसे मान लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न कहेगा अपने आप समीकरण बनता जाएगा। इसमें क्या है, अरोड़ा के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के, यानी अरोड़ा जो है उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या है 50, कुल धनराशि है 75 रुपए, तो 1 रुपए और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो पूछ रहा है 1 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, 2 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, तो चूंकि हम x और y के रूप में मान लेते हैं, तो 1 रुपए के हमने मान लिया x सिक्के, 2 रुपए के y सिक्के। अब जैसे जैसे कह रहा है x और y है, 2 समीकरण बनेगा। कह रहा है उसके पास कुल सिक्के 50 है, यानी x सिक्के 1 रुपए के, y सिक्के 2 रुपए के, दोनों सिक्कों को मिला देंगे तो वो है 50 सिक्के, यानी x प्लस वाई बराबर 50 सिक्कों की संख्या। ये सिक्के 1 रुपए के हैं, ये सिक्के 2 रुपए के हैं, दोनों सिक्कों को मिला देंगे तो टोटल 50 सिक्के हो गए। और दूसरी बात, कुल धनराशि, सिक्कों को धनराशि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 1 रुपए के x सिक्के हैं तो 1 में x का गुणा कर दिए, तो ये धनराशि में, जैसे 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 1 में 5 का गुणा कर दिए, 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उसको धनराशि में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 यानी 20 रुपए। तो ये रुपए को संख्या में गुणा कर देते हैं, धनराशि में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1 रुपए की कितनी धनराशि हो गई, 1 गुणे x, इसका गुणा कर दिए। 2 रुपए की कितनी धनराशि हो गई, 2 गुणे y, इसका गुणा, टोटल धनराशि दिया है 75। तो एक समीकरण यहां से बना और एक समीकरण x प्लस 2y बराबर 75। दोनों समीकरणों को हमने हल कर लिया, y की वैल्यू आ गई 25 और y का मान समीकरण 1 में रख दिए, x की वैल्यू आ गई 25, यानी 1 रुपए के 25 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के। इसी प्रश्न में हमसे अगर पूछता कि 1 रुपए की टोटल कितना रुपए, एक रुपए के जो सिक्के हैं उसकी धनराशि बताइए। ये तो हमने x बराबर 25, y बराबर 25, यानी 1 रुपए के 25 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के, ये हमारा आंसर हमसे पूछ रहा था। अगर मान लीजिए इसी में पूछता 1 रुपए की धनराशि कितनी है, 2 रुपए की धनराशि कितनी है, मतलब 1 रुपए के सिक्कों को मिला देंगे तो कुल कितना रुपया बना, 2 रुपए के सिक्के मिला देंगे तो कितना हुआ। 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1 गुणे x, यानी कितने हैं x, यानी x की वैल्यू कितने हैं 25 रुपए, यानी 1 रुपए के कुल सिक्के मिला देंगे तो कितने रुपए बने 25 रुपए। 2 रुपए की धनराशि है तो रुपए का संख्या में गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे y यानी 2y, ये धनराशि वाला है। 2 गुणे 25 यानी 50 रुपए, यानी 1 रुपए वाले को टोटल रुपए मिला देंगे तो वो बनेगा 25 रुपए, 2 रुपए वाले टोटल रुपए मिला देंगे तो वो बनेगा 50 रुपए।
तो ये सिक्कों के प्रश्न है, ठीक है। तो सिक्कों के प्रश्न में ध्यान देना है कि सिक्कों को जब संख्या तो पता है, संख्या तो बना लेंगे, लेकिन जब धनराशि में चेंज करेंगे तो ये रुपए को संख्या से गुणा कर देंगे, वो धनराशि में बदल जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो कहेंगे 2 गुणे 10 यानी 20 रुपए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक दूसरा प्रश्न है, एक आदमी के पास 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, यानी उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपया, यानी दोनों को मिला देंगे धनराशि को तो टोटल बन जाएगा 100 रुपए। यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है, यानी वैल्यू यानी धनराशि समान है, तो 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन वही सवाल है, ठीक है। क्या है, देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के थे, इसके पास 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर टोटल धनराशि यानी टोटल पैसा जोड़ देंगे, दोनों को मिलाकर धनराशि जोड़ देंगे तो 100 रुपए है। और ये क्या है, सभी 50 पैसे के सिक्के और सभी 1 रुपए के सिक्के की कीमत समान है, दोनों की धनराशि समान है, यानी पैसे दोनों की वैल्यू धनराशि समान है। तो 1 रुपए और 50 पैसों को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात, समीकरण बनाइए, सॉल्व करिए। समीकरण कैसे बनेगा भैया, जो पूछेगा उसे मान लेंगे x और y के रूप में, फिर जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करेंगे। क्या पूछ रहा है, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। माना 1 रुपए के x सिक्के तथा 50 पैसे के y सिक्के, ठीक है। यानी हमने ये मान लिया कि 1 रुपए के हमारे पास x सिक्के हैं और 50 पैसे के y सिक्के हैं, ठीक। अब देखिए, प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे वैसे समीकरण बना दीजिए। कह रहा है 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि टोटल इसकी वैल्यू जो है वो है 100 रुपया, यानी टोटल वैल्यू है 100 रुपया। तो 100 रुपया वैल्यू कैसे निकलेगा, इस रुपए का सिक्के में गुणा कर देंगे। अभी हम लोग किए हैं कि रुपए धनराशि में चेंज करना है, तो जितने सिक्के हैं उसकी संख्या और रुपए को जोड़ देंगे, वो धनराशि में चेंज हो जाएगी। x रुपए की कितनी धनराशि हो गई, एक में x का गुणा कर दीजिए। 50 पैसे की कितनी धनराशि हो गई, 50 पैसे का इस y में गुणा कर दीजिए, ये धनराशि में चेंज हो गई, यानी x रुपए की धनराशि ये हो गई, y रुपए की धनराशि x रुपए की धनराशि हो गई टोटल 1x, और 50 पैसे की धनराशि हो गई टोटल 50 y। अरे भाई, 50 पैसे के मान लीजिए 4 सिक्के हैं, तो धनराशि में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 50 गुणे 4 यानी 200 पैसे, 200 पैसे, ठीक है। और ये देखिए रुपए में है, ये रुपए में है, ये रुपए में है, ये रुपए में है, ये पैसे में है। तो पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया। यानी पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए उसको हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे 200 पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 200 भागे 100 यानी 2 रुपए। तो पैसा को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो ये हमारा रुपया है, ये हमारा पैसा है। तो तब तक जब तक मात्रक समान नहीं होगा तब तक हम जोड़ घटा सकते नहीं। तो ये पैसे है, तो इसमें हमने 100 का भाग दे दिया, तो ये बन गया रुपया। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, टोटल रुपया हो गया 100। अब देखिए, ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया और ये भी रुपया हो गया। हमने किया क्या, ये जैसे
अगर हम कहें कि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, 200 पैसे बने। तो यहाँ पर हमको पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमने 100 से भाग, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया। यानी पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, और रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। जैसे 2 रुपया है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, 2 गुणे 100 यानी 200 पैसे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, और पैसे को रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा, और पैसे से रुपए में चेंज करेंगे तो 100 से भाग। तो देखिए ये तो रुपया में है, 1 रुपए के x सिक्के हैं तो x रुपया हो गया, 50 पैसे के y सिक्के हैं तो ये जो वैल्यू आई वो पैसे में आई। ये किस में आया, पैसे में। जैसे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 50 गुणे 4 करेंगे तो 200 पैसे आया। तो इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे तब ना 2 रुपये है, तो ये रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से भाग दिया। ठीक है, तो ये रुपया हो गया, टोटल वैल्यू है 100 रुपये। यानी x प्लस वाई 50 दूनी 100 बराबर 100, 2x प्लस वाई बराबर 200। ये पहला समीकरण हो गया। x प्लस वाई बटे 2 50 दूनी 100, 2x प्लस वाई बराबर 200। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा कह रहा है 1 रुपए के सिक्के की कीमत, 50 पैसे के सिक्कों की कीमत और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत बराबर है। तो 50 पैसे के सिक्कों की कीमत, 50 पैसे के 1 रुपए के सिक्कों की कीमत कितनी हो गई, 1x। 50 रुपए के सिक्कों की कीमत करें 50 गुणे y। देखिए इसमें 100 का भाग देंगे, क्यों, ये 50 पैसे के इतने पैसे हो गए, ये रुपया है, ये पैसा है, तो इसमें 100 का भाग दें तो ये भी x रुपया, ये इसकी कीमत, इसकी धनराशि और इसकी धनराशि, ये दोनों बराबर है। अरे भाई वही चीज, ये जो है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों समान है। वही चीज कि 50 रुपए के y सिक्के हैं, 50 पैसे के y सिक्के हैं, तो इतने पैसे हो गए, तो उसको हम रुपए में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। यानी ये धनराशि और ये धनराशि दोनों समान है। तो फिर यही यहां से x बराबर y बटे 2 यानी 2x बराबर y, एक समीकरण यहां से मिला, पक्षांतर कर दीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो एक समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 200, और दूसरा समीकरण हो गया 2x माइनस वाई बराबर 0। यहां से देखिए 2x बराबर y, तो इसको घटा दीजिए, ये कट जाए, 2y बराबर 200, तो y बराबर 100। y की वैल्यू 100 आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसी समीकरण में मान रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। 2x माइनस वाई का मतलब 100 बराबर 0। यहां से 2x बराबर 100, x बराबर 50, तो y की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू आ गई 50, यानी y रुपए, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए एक आदमी के पास 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है, तो 1 रुपए और 50 पैसों को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहला काम है समीकरण बनाना, फिर उसको
सॉल्व करना। तो समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। x और y हमने मान लिया। प्रश्न जैसे जैसे कहा हम माने क्या, हमसे पूछ रहा है 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्के हमने मान लिए x और 50 पैसे के सिक्के मान लिए y। अब समीकरण बनाएंगे, दो अननोन हो गए, एक ये और एक ये। समीकरण बनाएंगे। समीकरण के लिए कह रहा है कि 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपए है। तो धनराशि हम कैसे निकालते हैं, धनराशि निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। अभी देखें हम लोग 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब धनराशि कितनी हो गई, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 200 पैसे। तो ये हो गया x रुपए, 1 गुणे x, इसकी x की धनराशि हो गई, 50 पैसे गुणे y, या 50 पैसे की धनराशि हो गई। तो ये पैसा में है और ये रुपया में है। ये रुपया में था, ये पैसा में था, और ये 100 ये रुपया में था। तो ये रुपया पैसा, रुपया रुपया पैसा, ये पैसा में है। तो तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कि एक मात्रक नहीं हो गया। तो पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो हमने इसे 100 से भाग दे दिया। अब ये बन गया रुपया में। ठीक, अब इसको हल कर लिए, एक समीकरण हमारा बन गया 2x + y = 200। अब दूसरा एक समीकरण तो बन गया, अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, कह रहा है सभी 50 पैसों के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत समान है। कीमत माने वही हो गई धनराशि, कीमत का मतलब दोनों की वैल्यू समान है। तो 1 रुपए की कीमत क्या है 1x, 50 पैसे की कीमत क्या है ये 50 y/100, यानी ये रुपया में है, 50 गुणे y कर देंगे तो ये धनराशि हो गई सिक्कों पैसे वाला 50 पैसे की धनराशि, लेकिन 100 का भाग दे देंगे तो वो रुपए में चेंज होगा। ये भी रुपया, ये भी रुपया, दोनों की वैल्यू समान है। तो x = y/2, यानी 2x = y, 2x - y = 0। यहाँ से दूसरा समीकरण मिला। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। कैसे हल करेंगे, देखिए समान है, x का गुणांक समान है, घटा दिए, 2y = 200, y = 100, यानी y की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 50। यहां तक तो हम जान रहे हैं, y की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू आ गई 50। ठीक, y की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू आ गई 50। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी y की वैल्यू हमारी आ गई 50। y क्या है, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। y क्या है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर 100, और 1 रुपए की x क्या है, ये y है और ये x है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो गई 50। ये तो सिक्कों की संख्या हमसे पूछा। अगर हमसे पूछा 50 पैसे की सिक्कों की, 50 पैसे के सिक्कों की कुल धनराशि, टोटल धनराशि कितनी होगी, तो क्या होगा 50 गुणे y, ये तो पैसे में है, अब इसमें 100 का भाग दे दिए, ये किस में चेंज हो गया रुपए में, यानी 50 गुणे y की वैल्यू कितनी है 100/100, यानी 50 रुपया। ठीक, अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की कुल धनराशि हमसे पूछता, तो 1 गुणे x, यानी 1 गुणे कितना हो गया 50, यानी 50 रुपया। यानी 1 रुपए के भी 50 धनराशि 50 रुपए है 50 पैसे की। तो ये दोनों अलग से हमने बता दिया कि ये भी पूछ सकता है कि 1 रुपए की टोटल धनराशि कितनी है। 1 रुपए की टोटल धनराशि 50 रुपए, 50 पैसे की टोटल धनराशि 50 रुपए।
सिक्कों की संख्या पूछेगा तब भी निकाल लेंगे। तो कुछ था नहीं, बस समीकरण बनाना था, उस समीकरण को सॉल्व करना था। जो पूछ रहा था उसे हमने मान लिया और प्रश्नानुसार जैसे किए हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। उस समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, चलिए।